नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। 18 फरवरी 2026 सिर्फ 12 घंटे के अंदर 900 से ज्यादा मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स मिडल ईस्ट में लॉन्च हुए। ईरान के ऑयल डिपोट्स जल रहे थे, इजराइल पर ड्रोन्स गिर रहे थे और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ऑलमोस्ट बंद हो गया। अगर ये वॉर कंट्रोल से बाहर चली गई तो इंडिया में पेट्रोल के प्राइस बढ़ सकते हैं, इकोनॉमी शॉक और ग्लोबल रिसेशन तक हो सकता है। इस वॉर का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट विनर शायद रशिया हो सकता है। आखिर ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई और इंडिया के लिए कितनी डेंजरस है, आइए जानते हैं। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ऑपरेशन में 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स पहले 12 घंटे में किए गए। ईरानियन मिसाइल बेसेस, एयर डिफेंस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। इसमें ईरानियन लीडर की भी डेथ हो गई। इजराइल और यूएस का मेन रीजन था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करना, ईरान के मिलिटेंट ग्रुप जैसे हमास और हजबुल्ला को खत्म करना। इजराइल का फियर सिंपल था, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो सीधा खतरा इजराइल को हो सकता है। अटैक के बाद ईरान ने भी मैसिव रिटेलिएशन किया। इजराइल पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। गल्फ रीजन में यूएस मिलिट्री बेसिस पर अटैक किए गए। रडार सिस्टम और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया। वॉर जल्द ही मल्टीपल कंट्रीज तक स्प्रेड हो गया। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने तेहरान के ऑयल डिपोट्स पर स्ट्राइक की। ईरान ने बहरीन और गल्फ टारगेट पर अटैक्स किए। लेबनान और गल्फ रीजन में भी फाइटिंग स्प्रेड हुई। इस वॉर में 1000 से ज्यादा लोग मर चुके। इस वॉर का सबसे डेंजरस पार्ट बैटलफील्ड नहीं, इट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। ये एक नैरो सी रूट है जहां से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होती है। इंडिया का 40 to 50% ऑयल इंपोर्टेड होता है और वो यहीं से आता है। ईरान ने वार्निंग दी कि अगर अटैक्स कंटिन्यू हुए तो ये रूट ब्लॉक हो सकता है। ऑलरेडी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टैंकर्स रुक गए, ऑयल शिपमेंट्स डिले हो रही हैं, इसलिए ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली जंप हो गए। इंडिया की इकोनॉमी ऑयल पर हेवीली डिपेंडेंट है। इंडिया अपनी 95 to 80% ऑयल डिमांड इंपोर्ट करता है और उसके लार्ज पार्ट गल्फ रीजन से आता है। अगर हार्मोज ब्लॉक हो गया तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी डायरेक्ट रिस्क में आ जाएगी। ऑलरेडी क्रूड प्राइसेस $69 से 85 पर बैरल तक जंप हो चुकी है और हर $1 इंक्रीज इंडिया को 2 बिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट कर सकता है। रशिया सडनली इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? यहाँ से जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग हो जाता है। मिडल ईस्ट अनस्टेबल होने की वजह से इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स कंटिन्यू कर रहा है। यूएस ने इंडिया को टेम्पररी वेवर भी दिया ताकि इंडियन रशियन ऑयल खरीद सके और एनर्जी क्राइसिस अवॉइड हो। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया इज एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस वॉर बिकॉज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में मिडल ईस्ट अनस्टेबल, ऑयल प्राइसेस अप तो रशिया को प्रॉफिट होगा। इंडिया का इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इंडिया ने ऑलरेडी कुछ इमरजेंसी स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज करने को बोल रही है। अल्टरनेटिव ऑयल सप्लायर्स यूएस, रशिया, वेस्ट अफ्रीका से नेगोशिएट कर रही है। रीजन सिंपल है, अगर मिडल ईस्ट सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो इंडिया का अल्टरनेटिव ऑयल सोर्स चाहिए। एक वॉर जो 1000 किलोमीटर दूर हो रही है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के पेट्रोल पंप, इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच सकता है। और इस कॉन्फ्लिक्ट्स में मिसाइल सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं चल रहे, एनर्जी, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स भी एक साइलेंट वॉर लड़ रहे हैं। रियल क्वेश्चन ये है, क्या ये वॉर मिडल ईस्ट तक लिमिटेड रहेगी या दुनिया एक और ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।